हाय फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग प्रिडिक्टिव मॉडल कैसे बनाते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि थोड़ा-सा हम लोग सुपरवाइज़्ड लर्निंग समझेंगे, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बट वी विल रिवाइज़ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और सुपरवाइज़्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन मॉडल को कैसे बनाते हैं, ठीक? लास्ट लेक्चर में हमने देखा मॉडल कैसे बनाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द डेटा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स इन मशीन लर्निंग। तो किस डेटा के लिए कौन सा मॉडल फिट रहेगा, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग कौन सा मॉडल प्रिडिक्टिव मॉडल बनाएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल भी बोल देते हैं। तो थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, देन वी विल प्रोसीड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने क्या किया था, एक वेदर डॉट नॉमिनल डेटा सेट लिया था, वेदर डॉट नॉमिनल डेटा सेट जो इस टाइप का डेटा था, और हमने एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया था जो ये प्रिडिक्ट करेगा कि वेदर मैच किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड पे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, बेस्ड ऑन दीज 4 एट्रीब्यूट्स। तो हमने क्या किया था, हमने आउटलुक की कुछ वैल्यूज़ थी, टेम्परेचर की थी, ह्यूमिडिटी की थी, विंडी की थी। तो इन वैल्यूज़ से हमने कुछ पैटर्न निकाला था। पैटर्न से हमने फिर एक मॉडल बनाया था, और जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि कहाँ पे हम मैच करा सकते हैं और कहाँ पे नहीं करा सकते हैं। तो अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, तो ये मॉडल हमने डेवलप किया था वैका टूल को यूज़ करके, और ये प्रिडिक्टिव मॉडल है जिसको हम लोग डिसीजन ट्री बोल देते हैं, ठीक? तो ये हमारा मॉडल है। अब मान लीजिए मॉडल बनने के बाद हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक? तो मान लीजिए कोई ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया और हम चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई हम हमारा चंडीगढ़ में हम मैच कराना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक डेट पे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, अगर चंडीगढ़ में आप चेक करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पे मैच होगा या नहीं होगा, तो ये चारों पैरामीटर की हमको वैल्यूज़ या वेदर फोरकास्ट चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं उस दिन आउटलुक कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी और विंडी कैसी रहेगी। अब मान लीजिए चारों वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम इस मॉडल में फिट इन करेंगे, और फिर ये मॉडल बताएगा कि उस दिन ये मैच हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आउटलुक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सनी है। तो हम देखेंगे आउटलुक इक्वल टू सनी। इसका मतलब किस डायरेक्शन में हमको चले जाना है, यहाँ चले जाना है। अब आप ह्यूमिडिटी चेक करिए। तो ह्यूमिडिटी उस दिन आप देखिए क्या दिखा रहा है, हाई ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। तो हम देखें ह्यूमिडिटी आपकी क्या हो गई, हाई हो गई। तो मैच को वो क्या दिखा रहा है, नो। तो पैटर्न या मॉडल हमको ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं, उस दिन यहाँ पे मैच कराना ठीक नहीं है, ठीक? सेकंड केस चेक करते हैं। सेकंड कोई प्लेग्राउंड हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे भी हमने वेदर फोरकास्टिंग की चारों वैल्यूज़ वहाँ से पता लगा ली। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे भी आउटलुक इक्वल टू पहले क्या है, सनी है। तो आउटलुक इक्वल टू क्या हो गया आपका, सनी हो गया, ठीक? आगे हमने देखा ह्यूमिडिटी, इसकी यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी, सॉरी, ह्यूमिडिटी देखिए यहाँ पे क्या है, हाई है। तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई, हाई हो गई। तो मैच आपका क्या हो गया, फिर से यहाँ पे नो हो गया, ठीक? तो इस तरीके से अब विंडी के केस में भी अगर आप चेक करें, सर विंडी इक्वल टू यहाँ पे ट्रू है, तो विंडी अगर आप देखें ये, तो विंडी इक्वल टू ट्रू है। तो इस तरफ से भी देखें तो मैच आपका क्या आ रहा है, नो आ रहा है, ठीक? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, डेटा सेट हमने लिया, डेटा सेट से हमने पैटर्न निकाला, ठीक? जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बेस वीडियो एक्चुअली मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। तो हमने डेटा सेट लिया, हमने डेटा से पैटर्न निकाला, पैटर्न निकालने के बाद मॉडल बना लिया, और मॉडल के बाद हम इस मॉडल में वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे और वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि कहाँ मैच होगा या कहाँ मैच नहीं हो सकता है, ठीक? तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को सीखते हैं। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि सुपरवाइज तीन तरीके की मशीन लर्निंग हमने आपको बताई थी। एक सुपरवाइज थी, एक अनसुपरवाइज थी, और एक आपकी रीइंफोर्समेंट थी। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने कहा था डेटा इज लेबल्ड। तो सिंपल सा हमारा लॉजिक था कि अगर डेटा सेट में आपका आउटपुट वाला कॉलम भी दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेबल डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें, तो इनपुट के साथ जो आउटपुट वाला कॉलम है, ठीक है, कि मैच हुआ या नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो गिवन, ये भी हमको गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लेबल डेटा कहलाएगा, और इसको हम लोग बोल देंगे सुपरवाइज लर्निंग। मान लीजिए ये वाला कॉलम अगर हमारे पास डेटा में नहीं अवेलेबल है, ठीक, तो फिर इसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग नहीं बोलेंगे, ठीक? तो दैट इज क्लियर आई थिंक। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें समझनी है कि जो हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, अगर वो प्रिडिक्शन हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू का करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी, ये रिग्रेशन मॉडल हम बनाएंगे, ठीक? फॉर एग्जांपल हमने फ्लैट बनाया और हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं सर इस फ्लैट की प्राइस क्या होना चाहिए, तो फ्लैट का प्राइस क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, तो प्रॉब्लम कौन सी होगी, रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कल सर किसी भी पर्टिकुलर उसका स्टॉक प्राइस क्या होगा, अगेन आप क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होगा, कई सारी कैटेगरीज होंगी, और उस कैटेगरीज में से हम कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल सर कोई ईमेल है वो स्पैम है या फिर नहीं है, तो दो कैटेगरी, या तो है या फिर नहीं है। तो प्रॉब्लम किसकी हो गई, क्लासिफिकेशन की हो गई। सर फ्रॉड हुआ है
या नहीं हुआ है, अगेन प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन होगी। इमेज क्लासिफिकेशन, कोई इमेज अगर हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इमेज या तो आइडेंटिफाई होगी या फिर इमेज आइडेंटिफाई नहीं होगी, अगेन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब चलिए जरा जल्दी से सब लोग बताइए, इस पर्टिकुलर डेटा सेट में हमारा एक तो हम ये तो समझ गए यहाँ लेबल डेटा सेट आउटपुट वाला कॉलम दिया हुआ, तो ये सुपरवाइज लर्निंग हो गई। अब हमको जल्दी से ये सोच के बताइए कि सुपरवाइज लर्निंग में ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है या फिर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। तो हम क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास, या तो मैच यस होगा या फिर नो होगा। तो दो कैटेगरीज हैं, हमको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो हम समझ गए इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारी प्रॉब्लम किसकी हो गई, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो ठीक है, इन वेरी शॉर्ट, if there are various categories, I am going to select one, it's a problem of classification. If you are going to predict any numeric value, then it's a problem of regression. तो दोनों के बीच डिफरेंस आपका काफ़ी क्लियर है। तो चलिए आज हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट क्लासिफिकेशन मॉडल हमेशा किसके अंदर आएगा, सुपरवाइज के अंदर आएगा। तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल कम अंडर सुपरवाइज लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे समझते चलिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम डेटा सेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेदर डॉट न्यूमेरिक डेटा सेट। आपको ध्यान हो, वेदर डॉट नॉमिनल में सारा डेटा, सारी वैल्यूज आपकी किस टाइप की थी, नॉमिनल डेटा थी। देखिए सब में कैटेगरीज थी, ठीक। और जबकि जो डेटा सेट आज हम ले रहे हैं वेदर डॉट न्यूमेरिक, इसमें आपकी डेटा सेट अगर आप देखें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किस टाइप की डेटा है, ये आपकी न्यूमेरिक डेटा। तो ना आई वांट टू मेक ए मॉडल जिसमें कुछ कॉलम्स आपके न्यूमेरिक भी होंगे। प्रॉब्लम सेम है, आई वांट टू प्रिडिक्ट कि मैच होगा या फिर नहीं होगा, तो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए वैका ओपन करते हैं और जल्दी से इस मॉडल बनाते हैं। तो लेट्स मूव टू द वैका पार्ट। तो वैका पे हम यहाँ पे हमने इसको ओपन कर ली, ठीक। तो डेटा सेट बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट जो वैका के साथ फ्री मिलते हैं, उसी में आपके पास ये देखिए वेदर डॉट न्यूमेरिक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद इसे हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो वैका में ओपन होके आ गया। हम आपको प्रोसेस पहले ही सिखा चुके हैं, ठीक, कि कैसे ओपन होता है। मॉडल हमको बनाना है, तो क्लासिफिकेशन मॉडल है, तो क्लासीफाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। चूज़ पे क्लिक कर दीजिए। चूज़ पे क्लिक करने के बाद J48 एल्गोरिथम हमें कहाँ मिलेगी, आपको याद होगा ट्रीज़ में, तो ट्रीज़ पे यहाँ पे क्लिक करिए एंड यू विल गेट दैट J48 एल्गोरिथम मिल गई। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए चूज़ के सामने एल्गोरिथम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। रन कराने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, या आपने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका मॉडल पूरा बन के आएगा। मॉडल की एक्यूरेसी देखिए आप कितनी आ रही, 64.28 आ रही, ठीक। कैसे मॉडल को देखेंगे, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक में आपका आ रहा है विजुलाइज ट्री, देखिए आ रहा ऑप्शन, विजुलाइज ट्री पे क्लिक कर दीजिए। आपका डिसीजन ट्री, और हम कह सकते हैं प्रिडिक्टिव मॉडल बनके आपका तैयार हो गया, ठीक। सो इट्स वेरी इजी टू मेक सच टाइप ऑफ मॉडल। अगर आप ध्यान से देखें, जो पिछले लेक्चर में हमने वीडियो बनाया था उसमें जो हमने मॉडल बनाया था, इसमें जो प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया, यहाँ पे देखिए हमने न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करी थी। तो एक देखिए डिसीजन क्या आ रहा है, इफ ह्यूमिडिटी लेस देन इक्वल टू 75 तो मैच होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 75 है तो मैच आपका नहीं होगा, ठीक। बाकी तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज ऑलरेडी क्लियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखते हैं ये चीज़ आई कहाँ से, लेस देन 75 और ग्रेटर देन 75, ये डेटा में पैटर्न कहाँ से आया, ठीक। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लासीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो मॉडल पे पहुँच जाएंगे। जैसे आप प्री प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ आपने डेटा को कनेक्ट किया था, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो जब भी आपको डेटा सेट देखना है प्री प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए, जब भी आपको मॉडल का रिजल्ट देखना तो आप क्लासीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो क्योंकि हमें यहाँ देखना है, तो जैसे हम ह्यूमिडिटी पे क्लिक करेंगे आप देखिए ये ग्राफ बन के आ गया, और आप इस ग्राफ में देखें तो क्या दिखा रहा है, 74.5 से जब वैल्यू कम थी तो ब्लू कलर का पोर्शन ज़्यादा है। अब ब्लू कलर और ये नीला कलर क्या इंडिकेट करता है कि यस की मतलब मैच होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये निकल के आ गया कि 74.5 से वैल्यू जैसे ही ज़्यादा हो रही है, नीला कलर आपका डाउन हो रहा है, इसका मतलब मैच होने की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। जब तक वैल्यू 74.5 से नीचे थी, सिंस ब्लू कलर का पोर्शन ज़्यादा था, इसका मतलब मैच होने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई है। इसीलिए देखिए जो हमारा मॉडल बन के आ रहा है वो भी यही कह रहा है, व्हेन एवर द ह्यूमिडिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 75, तो आप मैच होने के चांसेस क्या ज़्यादा है, और जैसी ह्यूमिडिटी 75 से ज़्यादा बढ़ी तो मैच होने के चांसेस आपके क्या हो गए, नो हो गए। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे प्रिडिक्टिव मॉडल डेटा से पैटर्न निकाल रहा है।